ने कभी विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। क्यों? बोले सुग्रीव के ऊपर प्रभु ने कृपा की है, सुग्रीव का हाथ पकड़ा है, मित्रता की है। कारण भी तो यही है, भगवान ने मित्रता की है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु आप ऋषिमुख पर्वत के ऊपर चलिए। तो प्रभु ने कहा, बोले क्यों? बोले सुग्रीव से मित्रता करनी है। भगवान बोले यदि मित्रता करनी है तो बोले सुग्रीव को तुम नीचे लेकर के आओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुग्रीव यदि आपसे मित्रता करेगा आकर के तो वह तो जीव है, कभी भी आपको छोड़ सकता है। और आप स्वयं चल करके यदि मित्रता करेंगे तो ये कहा जाएगा कि प्रभु ने मित्रता की है। तो आप जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं है, इसलिए आप स्वयं चलिए। तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता किया। इसलिए जब सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया, एक बार अपना मित्र बना लिया, तो भगवान ने फिर जीवन में कभी सुग्रीव के ऊपर क्रोध नहीं किया। भले ही सुग्रीव ने चाहे जो गलती कर दिया, लेकिन प्रभु ने कभी विचार भी नहीं किया। ये प्रभु का स्वभाव है। कहने का मतलब भगवान एक बार जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं फिर उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं बस फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। आज भगवान ने पूतना से भी यही कह दिया। बोले मौसी जी हमें तो पकड़ो ही पकड़ो, आवे छोड़ो आवे ना, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं, कल्याण करके ही छोड़ता हूं। सो महाराज भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर के वो पूतना कहने लगी, हे भगवान ये छोटा सा बालक बड़ों की भाषा में बोल रहा है। अब तो पूतना के प्राण निकलने लगे महाराज। अब तो ये व्याकुल हो गई। फिर तो भगवान ने विचार किया, बोले इसको गोकुल से बाहर गिराना है। यदि ये यहाँ नंद भवन में गिरेगी तो बहुत सारे माट मटका फूट जाएंगे, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सो महाराज ये जो है भगवान को लेकर के गोकुल के बाहर निकली, और गोकुल के बाहर जाकर के भगवान ने पूतना को जोर से धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा दिया। एक ही बार में उसके प्राण निकल गए। भगवान खेल रहे हैं उसके वक्षस्थल पर, बड़ी जोर की आवाज हुई पूतना के गिरने से। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, क्या हुआ, ये कहां से आवाज आई। यशोदा मैया ने जैसे अपने आंगन में आकर के देखा तो महाराज पालना नहीं है, पालने में कन्हैया नहीं है। आहो, फिर तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा तो महाराज बहुत बड़े क्षेत्र में पूतना पड़ी हुई है। पूतना के वक्षस्थल पर बाल कृष्णलाल जी खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़ करके अपने कन्हैया को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। फिर तो ब्रज गोपियां कहने लगी, यशोदा अरे आपने ये क्या कर दिया, राक्षसी को अपना कन्हैया दे दिया। यशोदा मैया कहने लगी, मोकू कहा मालूम, ये तो ब्राह्मणी बन करके आई, मैंने समझी कोई ब्रज गोपी होगी, अब मोकू कहा मालूम कि यह राक्षसी है। सो महाराज ये सभी ब्रज गोपियां आपस में चर्चा करने लगी। देखो कन्हैया ने जो है राक्षसी को स्पर्श कियो है, या लिए कहूं ऐसो ना है जाए कि लाला को नजर लग जाए, क्योंकि मैयाओं के अंदर तो कुछ विशेष ही वात्सल्य होता है ना। तो अब ये सब माताएं विचार करने लगी कि कहूं ऐसो ना है जाए कि कन्हैया को नजर लग जाए। और उनमें सबसे बड़ी बूढ़ी है पूरनमासी पुरोहितानी जी। सो लाला की नजर उतारवे लगी। अब यदि संसार के जीवों को यदि नजर लगती है तो वेद मंत्रों से नजर उतार दी जाती है, और भगवान को यदि नजर लग जाए तो फिर कैसे उतारी जाए। बोले भगवान की नजर भगवान के नाम से उतारी जाती है। सो ये गोपियां क्या करने लगी, बोले पहले तो गाय की पूंछ को लाला के ऊपर घुमाई पहले, कि हमारे लाला की अलाई बलाई सब इनके ऊपर चली जाए। और फिर कहवे लगी ये सब गोपियां, इंद्रियाणि ऋषिकेशा
प्राणान्नारायणो वतुः श्वेतद्दीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतुः। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप में निवास करने वाले प्रभु हमारे लाला के चित्त की रक्षा करे। योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करे। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करे। इस प्रकार से इन ब्रज गोपियों ने अपने बाल कृष्ण लाल की नजर उतारी है। भगवान के नाम से भगवान की नजर उतारना, क्यों कि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते हैं, ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के नाम से ही अपने बाल कृष्ण लाल की ब्रज गोपियों ने नजर उतारी है। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, बोले उस पूतना के शरीर को जलाया, उसका दाह संस्कार किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब पूतना जलने लगी तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ये कैसे हुआ? पूतना तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से ये सुगंध कैसे निकली? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघान से आपी हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। गुरुदेव यह राक्षसी तो बाल घातनी थी, बाल हत्यारिन थी, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीने वाली थी। फिर ऐसी दुष्टा राक्षसी के शरीर से और ये दिव्य सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित थी तो ये राक्षसी, लेकिन इसने भगवान से संबंध जोड़ा है। कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से, भले ही यह मारने का भाव लेकर के आई थी, लेकिन आखिर इसने प्रभु को दूध ही तो पिलाया, मां बन करके तो आई है। इसलिए बोले प्रभु ने उसे ऐसी गति दिया है, जो गति मां यशोदा को देना चाहिए, वह गति भगवान ने पहले पूतना को दे दिया। भगवान ने इसके दोषों के ऊपर ध्यान नहीं रखा, भगवान ने तो केवल एक ही बात ध्यान में रखी कि ये मेरी मां बन करके आई है, तो जब मां बन करके आई तो मां वाली गति से मिलना चाहिए। तो भगवान ने पहले इस पूतना को जो गति मां यशोदा को देना चाहिए, वह पूतना को प्रभु ने दे दिया। कैसे भी हो, भगवान से इसने संबंध जोड़ा है, और जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में महाराज दुर्गंध नहीं रह जाती है, उसके जीवन में तो फिर सुगंध ही सुगंध हो जाती है। मरने के बाद भी इसके
महाराज शरीर से दिव्य सुगंध निकली। ये प्रभु से संबंध जोड़ने का प्रभाव है। श्री नंद बाबा मथुरा से राजा कंस को कर दे करके आए। यहां जब पूतना के बारे में सुना, महाराज यशोदा से कहने लगे, देखो अब इसी प्रकार से किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। नंद बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला की रक्षा की है राक्षसी से। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 1 महीने के हो गए। मैया ने फिर उत्सव मनाया। फिर एक राक्षस आ गया, सक्टासुर। कंस ने सक्टासुर को भेजा, प्रभु ने उस सक्टासुर का जो है उद्धार किया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जब जब भी प्रभु का अवतार होता है तो भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। आज भोले बाबा के मन में भी विचार आया कि चलो अपने प्रभु का प्राकट्य हुआ है, दर्शन करके आते हैं शंकर। तो आज शंकर जी आ गए दर्शन करने के लिए। गले में सर्प लटक रहे हैं महाराज, बिच्छू आदि हैं। भोले बाबा आए और नंद भवन पे आकर के आवाज लगाने लगे, अलग निरंजन, यशोदा मैया, यशोदा मैया। सो यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा महाराज आओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, कैसे पधारे। भगवान शंकर कहने लगे, यशोदा मैया हमने सुनो है आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है, और जो कोई आपके द्वार पे आवे आप बाप को सब कछु देती हो। हम भी आपके यहाँ आए हैं कछु मांगबे के ताई। मैया ने कही, कहो बाबा आपको कहा चाहिए। हीरे मोती वस्त्र आभूषण। भोले बाबा ने कही, मैया ये सब नहीं चाहिए, हीरे मोती वस्त्र आभूषण ये सब हमें नहीं चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए महाराज। भोले बाबा ने कहा, मैया हम तो आपके लाला के दर्शन करबे के ताई आए हैं और आशीर्वाद देवे आए हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जय हो यशोदा मैया तेरो ललेना। भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और हम भी अपने मन से आशीर्वाद, हाँ हाँ प्रभु की मंगल कामना करनी चाहिए। सभी भाव से बोलें, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जय हो यशोदा जय हो तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। ताको डारे झुलावे पलेना तेरो ललेना। ताको डारे झुलावे पलेना तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जय हो यशोदा मैया
मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया फेरो ललेना, पकड़े बाबा की उंगलिया फेरो ललेना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जय हो मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, आह तेरो ललेना ओ मैया तेरो ललेना, तेरो ललेना मैया तेरो ललेना, तेरो ललेना हो मैया तेरो ललेना, तेरो जय हो मैया तेरो ललेना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना, जुग जुग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। मैया हम तो आशीर्वाद देवे के ताई आए हैं, मैं आपके लाला के दर्शन करवे के ताई आया हूं मैया। दर्शन की बात सुनते ही मैया कहवे लगी, बाबा कहा कही दर्शन, हाँ मैया दर्शन करवे आए, तोकू में दर्शन अपने लाला के, ना 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 बाबा मैं तो को अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बोले बाबा ने कही क्यों? अरे सब आ रहे हैं, सब दर्शन करके जा रहे हैं, सब आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, तो मैं वो आशीर्वाद दूंगा मैया, मुंह को दर्शन क्यों ना कराओगी? सो मैया ने कही बाबा और सब जितने आए रहे ना वो सब तेरे जैसे ना है, हाँ बाबा तू तो इन सबसे अलग ही है, तेरे गले में ये बड़े बड़े सर्प लटक रहे हैं, कानन में बिच्छू आदि सब लगे हुए हैं, गले में मुंडों की माला है, ये भभूति लगा रखी है, डमरू आदि है। तो बोले बाबा तेरे या विकराल स्वरूप को देख करके मेरो लाला डर जावेगो। बोले बाबा ने कही मैया मेरे या वेश को देख करके आपके लाला डर जाएंगे? बोले हाँ बाबा। अरे जब मुंह बड़ी बूढ़ी को डर लग रहे हो है तो मेरो लाला तो अभी बिल्कुल छोटो है ना, हाँ भाई डर जावेगो, मैं तो को लाला के दर्शन ना कराऊंगी बाबा। बोले बाबा ने कही मैया हमारे तो गुरु को आदेश है कि यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ शंकर, अब हम क्या करें? यशोदा ने कही बाबा आज तो तेरे गुरु ने कह दी कि यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ, और कल से गुरु की आज्ञा है गई कि यशोदा के लाला को उठा करके ले आओ, तो कहा मैं अपने लाला को दे दूंगी? ना 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 ना, चाहे तुम कहीं से आओ पर मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तो भोले बाबा ने कही मैया दर्शन आप क्यों ना करा रही इन सरपन को देख करके ना? मैया एक बात बताऊं, आपके जो लाला है ना वे तो बहुत बड़े सर्प के ऊपर शयन करे रोज ही, मेरे गले में तो ये छोटे छोटे सर्प है मैया, पर आपके लाला एक ऐसे 1000 मुख वाले सर्प के ऊपर शयन करे है मैया। मैया ने कही बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि तू भांग पी के आयो है। हाँ बाबा ऐसो लाला और काऊ के घर में होइगो? अरे मेरो लाला तो चित्र कागज में चित्र के सर्प को देख करके डर जाए, ऐसो लाला और काऊ के घर में होगो जो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर सोयो करे? मेरो ऐसो लाला ना है बाबा।
अब मैया ने तो हट कर लिया, बोले मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कही मैया हम दर्शन करके जाएंगे, हम योगी हैं, और आप तो जानती योगी हट को। मैया ने कही ओ तू मुंह को योगी हट दिखा रहे हो, बाबा तूने और भी कोई हट सुनी है? हाँ, योगी हट से भी और कोई हट है, त्रिया हट। बाबा मैं तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कही मैया हम 12 वर्ष की धूनी लगा देंगे यहां पर दर्शन करके जाएंगे। जब आपके लाला बड़े हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे तब हम दर्शन करके जाएंगे। भैया ने कही बाबा मेरे घर में 4-4 दरवाजे हैं, 4-4, एक दरवाजे को बंद कर लूंगी, दूसरे दरवाजे को खोल लूंगी। भोले बाबा ने कही हम वहां दरवाजे पे बैठ जाएंगे। भैया ने कही मैं तीसरे को खोलूंगी। भोले बाबा ने कही हम वहां पे भी बैठ जाएंगे। तब भैया ने कहा बोले मैं चौथे दरवाजे को खोलूंगी।